आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई ट्रैक्टर है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे ट्रैक्टर दो टाइप के होते हैं। पहला तो एक कि जो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के काम में आता है, और दूसरा जो कि माल ढुलाई के काम में आता है। तो अभी हम जो वीडियो बता रहे हैं वो एग्रीकल्चर में काम आने वाले ट्रैक्टर के लिए है, और जो माल ढुलाई का है उसका इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो जो है मैं अलग बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। तो अभी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल का, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देना है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, और एक बात, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो है KYC सक्सेसफुल हो नहीं पाती है, या फिर कुछ दिक्कत आ जाती है, या फिर पेमेंट करने के बाद में भी आपको पॉलिसी कॉपी प्राप्त नहीं होती है, या फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है, या फिर वो एम्बोरियम पे अपडेट नहीं होती है। तो परेशान, आप उसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो अगर आप इस लिंक के जरिए जाते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है पूरी तरह से कंप्लीट होती है, उसी के बाद में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जैसे ही आप अपना प्रीमियम पे कर देते हैं तो सक्सेसफुली क्या होता है कि पेज जो है रिफ़्रेश हो जाता है, और आपको जो है वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही एम परिवहन की बात, तो एम परिवहन पर 72 घंटों का समय जो लगता है अपडेट होने में। पर जैसे ही आप अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें एक पॉइंट दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस करके। तो उसमें जिस तारीख से आपकी जो पॉलिसी वो स्टार्ट हो रही है उसी तारीख को जो है एम परिवहन पर अपडेट भी हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी तक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत हो रही है पेमेंट को लेकर, KYC को लेकर, तो आप स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हो दिया हुआ है। आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मुझे कॉल करिए। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स आ गई है, तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी में अंतर क्या है। कंप्रेहेंसिव यानी कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ अगर इस केस में हमारी गाड़ी को भी अगर नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई मिले और खुद की भी नुकसान भरपाई मिले अगर कोई नुकसान होता है तो गाड़ी को, तो आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, जिसे कि दूसरे जो भाषा में है फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है। और अगर बात करें थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका जो है कम से कम थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो जो भी आप कराना चाहते हो यहाँ पे उसको, ये जो ब्लू डॉट है ना, आप इस उस तरफ कर दोगे। यानी कि अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो ये ब्लू डॉट आप थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे इस तरह से। और अगर फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं यानी कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो इस ब्लू डॉट को कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। तो ये जो ब्लू डॉट है ना, आप इसको उस तरफ करोगे जो प्लान आप करना चाहते हैं, यानी थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी की तरफ, और कंप्रेहेंसिव तो कंप्रेहेंसिव की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जाए प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है येस और नो में, ये वाला। तो यहाँ पे येस और नो दिया हुआ है। तो आपको येस कब रखना है और नो कब रखना है, चलिए मैं ये बता देता हूँ आपको। तो अगर आपकी पॉलिसी जो है 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आपको इस जो यहाँ पे ब्लू डॉट देख रहे हो ना आप, ये आपको इसको येस पे रहने देना है। ये वाला ब्लू डॉट, इसको आपको येस पे रहने देना है। और सभी डिटेल्स यहाँ पे देना है, जैसे कि कौन सी पॉलिसी है आपने पिछली कराई थी, और कौन सी तारीख को एक्सपायर हुई है, कौन सी कंपनी से कराई है, और एनसीबी दे देना है। एनसीबी मतलब कि नॉन क्लेम बोनस। अगर आपने
फर्स्ट पार्टी करा रखा है और आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको 1% में नॉन क्लेम बोनस मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू कोर्स का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। और अगर मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी जो है 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022 उससे भी पहले एक्सपायर हुई है, तो आपको यहाँ पे ना पॉलिसी डिटेल्स इंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको इतना करना होगा कि आपको यहीं पे आ जाना है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यस पे है ना अभी ब्लू डॉट, ये वाला, ये जो ब्लू डॉट है अभी ये यस पे है, तो आप इस पर क्या करोगे कि इस पर ये करना है आपको कि ये जो ब्लू डॉट यस पे है ना, आप इसको नो की तरफ कर दोगे, तो इससे क्या होगा, ये जो पूरा सेक्शन है ना वो हट जाएगा और नीचे व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे करके। तो आप देख सकते हो अभी ये यहाँ पे आ गए हम प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो येस और नो, तो हमने अभी येस पे रखा है, यानी कि आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है। तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, और यहाँ पे फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और व्यू कोर्स पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो है वो 2025 से पहले एक्सपायर हुई, यानी 24, 23, 22, तो आपको यहाँ पे कोई डिटेल्स देना नहीं है। बस आपको यहाँ पे ये करना है कि ये प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में ये जो येस पे है ना अभी ब्लू डॉट, इसको आप नो कर दोगे, तो आप देख सकते हो सेक्शन हट गया है पूरा, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, और व्यू कोर्स का ऑप्शन भी चालू हो गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपके सामने प्लान खुल के आ गए हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं ना, तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इधर उधर जो है भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अभी आपको कुछ डिटेल्स जो है वो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये, आप यहाँ पे देख सकते हो IDV दिया हुआ है। तो IDV मतलब क्या? IDV मतलब कि अगर हमारी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसको जो राशि दी जाएंगी कंपनी की तरफ से, वो राशि को कहते हैं IDV। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है IDV। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये IDV कम है और आप इसको बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे बढ़ाओगे? तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे व्हीकल IDV करके दिया हुआ है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो आपको इसको इस तरह से खींचना है। तो यहाँ इसको कितना खींचना है, जितना आप अपनी जो है IDV रखना चाहते हैं, तो आपको इसको इतना खींच देना है। अगर लास्ट तक रखोगे तो आपकी फुल IDV आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो भी कंपनी आपको फुल IDV दे रही होंगी आपकी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे IDV अभी बढ़ के आ गई है। तो इस तरह से जो है अपनी IDV को आप बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम राशि दी हुई है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रीमियम राशि है ना, ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है। तो ये कैसे पता करोगे आप? यहाँ पे देख सकते हो नीचे में पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स में नेट प्रीमियम कितना हो रहा है, और इसमें सर्विस टैक्स यानी GST कितनी लग रही है वो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। और इन दोनों को मिला के आपका प्रीमियम कितना हो रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है प्रीमियम है वो पूरी तरह से GST इंक्लूड है। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर, ये पहले से ही ऐड होके आ गया है। पर ये कवर किसके लिए होता है कि अगर मान लीजिए आपकी खुद की गाड़ी है और आप खुद चला रहे हैं, तो आपको अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना है तो आप ये लोगे PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर, यानी पर्सनल का। और अगर कोई ड्राइवर रखा है तो उसके पेट ड्राइवर, तो ये पहले से ऐड होके आ गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह से रहने दोगे, नहीं तो यहाँ पे जो कट का निशान दिया है ना, ये क्रॉस वाला, अगर नहीं लेना चाहते तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ से हट जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऐड करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड ऑन्स के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिसको भी आपको ऐड करना है सिंपल से आप इस तरह से यहाँ पे टिक करोगे इस तरह से। और अगर पेट ड्राइवर लेना चाहते हो तो पेट ड्राइवर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ये इंटर करना पड़ेगा आप उसको कितनी राशि देना चाहते हैं। मैक्सिमम आप 2 लाख की राशि जो है उनको दे सकते हैं कवर में। तो ये आपको यहाँ पे इंटर कर देना है कि आप 2 लाख देना चाहते हैं 1 लाख, तो आपको यहाँ पे लिख देना है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो दोनों है ना वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए अगर आप नहीं कराना चाहते तो सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ पे वापस आ जाओगे और इन टिक को इस तरह से हटा दोगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो ये मैंने क्यों कहा कि अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐड हुआ है, तो उसको हटाने के लिए बस आप इस तरह से टिक लगे होंगे और इसको हटा दोगे तो नहीं चलेगा, उसमें से नहीं हटेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टिक लगे इसको इस तरह से हटाना पड़ेगा और अप्लाई फ़िल्टर पे
क्लिक करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, जो वहाँ पे ऐड हुए हैं ना वो वहाँ से हट जाएंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से जो है ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पे ये जानकारी भी बता दी है अभी। हाँ, यहाँ पे और एक जानने वाली बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है बाय विदाउट इंस्पेक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे जितने प्लान है उसने पे दिया है बाय विदाउट इंस्पेक्शन। तो ये बाय विदाउट इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जो है बिना कोई इंस्पेक्शन के इस प्लान को करा सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी यहाँ पे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक जो है इसको करा सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपको, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं दूसरी विकल्प आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिलहाल कि समझने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया है बाय विदाउट इंस्पेक्शन। तो मैंने जैसा कि कहा, आप बाय विदाउट इंस्पेक्शन को बिना किसी इंस्पेक्शन के आप बाय कर सकते हैं, यानी आप उसको ले सकते हैं। पर यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा है रिक्वायर्स सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, तो अगर ऐसा आपको लिखा आ रहा है कि आपको बाय विदाउट इंस्पेक्शन करके नहीं आ रहा है, अगर बाय विदाउट इंस्पेक्शन आ रहा है तो आप ले सकते हैं। और अगर रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन करके लिख के आ रहा है तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि क्या है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हैं, तो मुझे आप उसे कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे अगर कराना चाहते हैं तो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गाड़ी की कुछ पिक्चर भेजनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो सेल्फ इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट होगा और आपको जो है आपका इंश्योरेंस जो वो करा के दिया जाएगा। तो अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप जो है सीधे से हमें कॉल कर दोगे। और अगर मान लीजिए अगर बाय विदाउट इंस्पेक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो आप सीधे से क्या करोगे कि आप अपने जो है प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे। और अगर ऐसा है तो आपको हमें कॉल कर देना है, यानी कि रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। तो आप समझ गए होंगे, तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, और एक बात यहाँ पे जानने वाली सबसे बड़ी जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है आपको, अभी दिखा भी, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इस तरह से कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप अपने गाड़ी का नंबर इंटर करते हैं और प्लान देखने के इसमें आ जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ओप्स नो कॉर्ड्स इस तरह का कुछ चित्र आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है प्लान वगैरह। तो आपको क्या करना है, सिंपल से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगा यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। तो अगर ये आपको दिखाई दे रहा है और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्लान तो दिख रहा है, पर मान लीजिए अगर आपको ये पसंद नहीं है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो भी आप सीधे से क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे। जिससे क्या है कि अगर आपको यहाँ पे जो प्लान है वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या है ऑफलाइन कोड भी रेज कर सकते हो यहाँ पे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो भी आप नीचे आ जाओगे और यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट में आ जाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक कंपनी को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ आरटीओ नंबर तो पहले ही ले लिया है, पर लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं आपके गाड़ी के वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आईडीवी वैल्यू, यानी कि आपको कितने जो है कितने रुपए की जो है आईडीवी होनी चाहिए आपकी गाड़ी की, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे प्रीवियस इंश्योरर, यानी कि पुरानी कंपनी, आपने कौन सी कंपनी से जो है इंश्योरेंस कराया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे एड ऑन्स कवर, यानी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से ऐड करना चाहिए। जैसे कि अगर पीए कवर लेना चाहते हैं खुद के लिए, यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो आप इस तरह से टिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए नहीं लेना चाहते तो आप इस टिक को इस तरह से हटा दोगे तो ये हट जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, आरसी फ्रंट यानी कि आरसी के सामने वाली फ़ोटो और आरसी बैक, आरसी की पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे दे देना है। और पीवाईपी, अगर मान लीजिए आपने कोई क्लेम नहीं लिया है और आपके पास क्लेम बोनस है तो आपको यहाँ पे पॉलिसी कॉपी ज़रूर अपलोड करनी चाहिए, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब नीचे आ जाना है रीज़न में। तो रीज़न आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, अगर मान लीजिए आपको प्लान दिखाई दे रहे हैं पर आपको प्लान पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, प्रीफर्ड डिस्काउंट ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर लोगे। और अगर मान लीजिए आपको जो है प्लान नहीं दिखाई दे रहे कुछ भी, तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ऑफलाइन रिक्वेस्ट में आके यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए क्लिक करना है और यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है ना सबसे नीचे इंश्योरर अनअवेलेबल, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ये इंश्योरर अनअवेलेबल सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि एक जो है ऑफलाइन रिक्वेस्ट जो है जनरेट होंगी और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो आपको क्या होगा कि कुछ समय बाद क्या है, आपके ईमेल पे ना आपको कोटेशन भेज दिया जाएगा जिस भी कंपनी के लिए आप रिक्वेस्ट डालोगे। और अगर कोई भी अगर अच्छा भी प्लान होगा किसी कंपनी का तो उसका कोटेशन भी आपको बता दिया जाएगा, या फिर हम भी आपको जो है आपके मोबाइल पे जो आपका व्हाट्सएप है उस पर आपको मैसेज करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कोटेशन है वो आ गया है। और जो है आपका कोटेशन जो आ गया है तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको जो है प्राइस बताई जाएंगी कि सर इतने इतने का हो रहा है। तो अगर आप उससे सहमत हो
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ना आपके केवाईसी के लिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा, जिससे क्या है आपकी केवाईसी कंप्लीट होंगी। और उसके बाद क्या होगा कि पेमेंट लिंक जो है वो जनरेट होंगी, और जैसी ही पेमेंट लिंक आ जाती है तो आपको क्या है अपनी पॉलिसी का जो पेमेंट है वो आपको कर देना है, और सिंपल से आपको जो है पॉलिसी कॉपी दे दी जाएंगी, या फिर आप खुद भी अपनी पॉलिसी कॉपी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन पॉलिसी जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस इसी तरह से है। पहले तो आपको कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी, फिर कोटेशन आएगा, आपको प्राइस बताई जाएंगी, हम भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे आपके। और उसके बाद में क्या है, आपको अगर आप सहमत है तो आपको जो है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि केवाईसी कंप्लीट होंगी, फिर पेमेंट लिंक जनरेट होंगी, और जैसी पेमेंट लिंक जनरेट होती है उसके बाद में आपको जो है अपना पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। और जैसी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको जो है आपकी पॉलिसी कॉपी जो है डाउनलोड होके मिल जाएंगी, या फिर हम भी आपको डाउनलोड करके दे देंगे। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर कोई प्लान पसंद आ रहा है तो आप ऑनलाइन किस तरह से करोगे, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसमें से कोई भी प्लान पसंद आ रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे नाम, ओनर नेम, ओनर फुल नेम, यानी कि आरसी पे जो नाम दिया है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम पे है तो आपको यहाँ पे ना वही नाम देना है जो आपके आरसी बुक पे दिया हुआ है, वही नाम आपको यहाँ पे देना है। और अगर मान लीजिए किसी कंपनी के नाम पे है तो और जो कंपनी का नाम है वो अगर आरसी बुक पे दिया है तो वो आपको यहाँ पे दे देना है। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि आरसी पे जो नाम दिया है, आपके आरसी बुक पे जो नाम दिया है वही नाम आपको यहाँ पे इंटर करना है। यानी कि यहाँ पे दिया भी हुआ है एज अ मेंशन ऑन आरसी, यानी कि जो भी आरसी पे नाम दिया है वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे एड्रेस दे देना है पिन कोड के साथ में, और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर दी है, हमने जेंडर भी अलग सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ओनर नेम, यहाँ पे ओनर नेम वही डालना है जो आपके आरसी बुक पे दिया हुआ है, दूसरा कोई नहीं डालना है। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी कंपनी के नाम पे है और कंपनी का नाम अगर आरसी बुक पे है तो आपको वही कंपनी का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया है एज अ मेंशन ऑन आरसी। अगर कंपनी का नाम अगर आरसी पे दिया है तो आपको कंपनी का नाम डालना है, और किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो व्यक्ति का नाम डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, ईमेल आईडी इंटर कर देना है, और ये एड्रेस इंटर कर देना है, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स, अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स इंटर करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स इंटर नहीं करनी होंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम दे देना है, यहाँ पे उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई, जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर दिया हुआ है। तो कुछ केस में क्या होता है कि ऑटो फिल होके आ जाते हैं, सॉरी ज़्यादातर केस में ऑटो फिल होके आ जाते हैं, पर कुछ कुछ केस में ऑटो फिल होके नहीं आते हैं। तो आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना यहाँ पे इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको फिल कर देना है। कुछ कुछ केस में क्या होता है, यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की जो है पॉलिसी नंबर भी मांगी जाती है, यानी कि आपका पॉलिसी नंबर क्या है पुराना, कौन सी कंपनी से कराया था आपने पुराना इंश्योरेंस। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि पॉलिसी नंबर देना होता है, और उस कंपनी का नाम भी आपको यहाँ पे देना होता है। पर इस केस में नहीं मांगा जा रहा है, पर आपके केस में मांगा जाता है। तो आपको पॉलिसी नंबर और इंश्योरर कौन सा है पुराना वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आप नीचे देख सकते हैं इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या, अगर है तो यस पे कर देना है, और यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी से लोन लिया है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है। और अगर नहीं है तो नो पे रहने देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे पैन नंबर किसका देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए जिसके नाम पे है उसी का पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर कंपनी के नाम पे है तो कंपनी के जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे उनका यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपना पैन नंबर डाल दिया है और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पैन नंबर जो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार के लास्ट के 4 डिजिट, यानी आपके जो आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार की सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो, और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है।
तो देख सकते हैं हमने सभी जो डिटेल्स है वो इंटर कर दिए। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है, जो आपके आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट। आधार के सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई हो गए हैं। जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको सीधे से ही इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपका पैन नंबर जो है पैन नंबर जो है अगर वो अपडेट नहीं है, तो जो अभी हमने किया कि वहाँ पर आधार अपलोड किया और डिटेल्स इंटर की और आधार के सामने और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड की, तो उस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो उसके बाद जो है आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो हम सिंपल से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दी हुई है जो आपने इंटर की है अभी। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार गाड़ी की डिटेल्स सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। और अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है सब कुछ तो आप सिंपल से पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे अब बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो जिससे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2 ऑप्शन दिए हैं, एक वो मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपनी यूपीआई डालना पड़ेगा और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो यूपीआई ऐप है, जिसकी भी आपने यूपीआई डाली है, उस यूपीआई ऐप पे आपको एक नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी पॉलिसी बाज़ार की तरफ से, और उसमें जो है आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा। यानी कि मतलब आपकी जो प्रीमियम है उसका पेमेंट भी आपको करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, उस पर क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी का पेमेंट है वो आपको वहाँ पर कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो पेज है रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अब नीचे आ जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा ऑप्शन, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे दिया है स्कैन इन पे। तो आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है आपके यूपीआई ऐप से और पॉलिसी बाज़ार को अपनी जो प्रीमियम की राशि है वो आपको सक्सेसफुली जो है वो पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली हो जाता है तो ये पेज क्या है जो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो जैसे आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपकी यहाँ पे पॉलिसी जो है वो कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ समय बाद अगर आप जैसे आप इस पेज पे आ जाते हैं और कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर आपको यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कुछ डिटेल्स जो है गलत हो जाती है, कुछ टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे जो है अपलोड के लिए आरसी मांगी जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड आरसी पे क्लिक कर देना है और अपनी जो दोनों यानी कि सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो आरसी की वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जिसके बाद क्या है, आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। थैंक यू। हाँ, और एक बात यहाँ पे अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, जिसे देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ईमेल पे ना एक ये भी भेजा जाता है। ये देख सकते हैं आप ईमेल पे जो है आपके आ गया है मैसेज। तो इस तरह से आपको भी एक ईमेल पे मैसेज भेजा जाता है जिसमें आपको चेक करना होता है। तो चलिए, मैंने आपको ये सभी प्रोसेस बता दी है। थैंक यू।